बिग रेडियो ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आरजे अभिमन्यु और आज बिग स्टार एक्सचेंज में मेरे साथ जिस सीरीज का ट्रेलर मैंने देखा है, अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर, उसकी कास्ट और राइटर साहब मेरे साथ बैठे हैं। वी हैव गॉट विकी, वी हैव गॉट स्वाति एंड वी हैव गॉट अमन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो आप लोग यहाँ आए, बाहर आई। बहुत सारे मेरे सवालों की एक्साइटमेंट और मैं आप लोगों से बहुत सारे वो सवाल करने वाला हूँ। हाउ यू गाइस डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल? स्वाति। Zain Asim, fantastic. Thank you. Uh, uh, Abhimanyu, स्वाति, can हाउ you? आर यू डूइंग? I'm doing great. I'm so sorry. I'm doing great. And yeah, I'm in Bhor. I'm in Maharashtra, in the rural Maharashtra, वाह वाह। sitting in my vanity. Okay, what about Vicky? Vicky, are you also shooting? Yes, I am shooting and I'm shooting at Film City right now. Please, कोई आना मत. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I'm not getting any network, so I literally had to like drive down and get some network to speak to Abhimanyu, just because of you and for क्या you. बात है. Then I think I'm a lucky guy. Then I am a really lucky guy. Okay. I mean, it so is a pleasure. let me just first talk about this whole name of the series. Like अक्कड़ बक्कड़ सुनते ही किस को नॉस्टैल्जिक फील हुआ सबसे ज्यादा? हाथ खड़ा करो. सबको मतलब किसने नहीं खेला है यार ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को? किसने नहीं गाया है ये गाना? क्या नॉस्टैल्जिया था अमन आपका? सर एक बहुत सिंपल सी चीज है. माय वाइफ इज फ्रॉम यूपी. कुछ उनके बचपन की जो नर्सरी राइम्स थी उनको हमने उनके लिरिक्स बदल के उनको हमने इस सीरीज में गाने बनाए हैं. अच्छा. एंड अक्कड़ बक्कड़ इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स. और वहां से राज सर की और मेरी बत्ती चमकी कि यार ये नाम रखते हैं शो का. देखो, ये जो मैंने पूरा ट्रेलर देखा, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेलर. मतलब आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस. और वैसे भी ओटीटी ने कंटेंट को बहुत हद तक बेहतर कर दिया हमारे देश में. ये तो ये प्रूवन थिंग है. लेकिन यहाँ पर अब फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं, बिकॉज ट्रेलर में भी हमने देखा कि किस तरह से एक नकली बैंक बनता है, पैसे ऐंठने की बात होती है लोगों की, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर द स्टोरी मूव्स. विकी, रियल लाइफ फाइनेंस कितना बेहतर संभाल लेते हो आप? अपना खुद संभालते हो या कोई और संभालता है? मैं भरोसा किसी पे करता नहीं हूँ, तो मैं खुद ही संभालता हूँ. और फाइनेंस से याद आया कि इतना अच्छा भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे खुद के पैसे किसी ऐसी एक कोऑपरेटिव बैंक में फंसे हुए हैं, बाय द वे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. What about you, Swati? How good are you in handling your own finance? I am very bad. My parents now, they have started literally taking money from me because whatever I earn, I spend it all. मतलब मेरे को saving करना नहीं आता. I don't know how to save. And if I earn 5, I will spend 15. I'm like that. I'm that bad. So मेरे को भी नहीं आता था. फिर मेरी शादी हो गई. फिर उसके बाद मुझे फिर भी नहीं आया. फिर मेरा बच्चा हुआ. अभी मैं समझाऊंगी सेविंग करनी क्या, मतलब ये कला होती है अपने आप में. इसका कोर्स होना चाहिए, बैचलर्स इन सेविंग. नो, बट स्वाति डेफिनेटली, ये हमारी कॉन्वर्सेशन स्वाति के साथ एक्चुअली पहले हो चुकी है. स्वाति सिर्फ दान में बिलीव करती है और स्वाति को फाइनेंस 101 की ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है. स्वाति, दान करना है. आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे. जितना करना करना. मैं लुट के आती हूँ यार, मैं लुट के आती हूँ. मतलब अगर मेरे को बार्गेनिंग करनी थी, मुझे कुछ नहीं आता करना. और अभी तो मेरे मॉम डैड ने पैंडेमिक के बाद से पैसे लिटरली मुझसे लेने स्टार्ट कर दिए है कि तेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सो गिव अस मनी, यू आर सपोज्ड टू गिव अस मनी. राधा से पैसे वसूल कर रहे कोई. वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह. अच्छा अमन सर, आपने लिखा है इस शो को और आपने को क्रिएट भी किया है इस शो का. मतलब आप क्रिएट ही किया है एक तरह से. एंड बिकॉज यू वर्क विद लेट राज कौशल साहब आल्सो, टेल मी अबाउट दैट इंटरेक्शन व्हेन यू वर प्लानिंग दिस शो एंड ये पूरा इनटू एग्जिस्टेंस आ रहा था. Raj and I have actually been working together on and off on a lot of stuff since 2005. And we started working regularly, sitting in the same office together, partnering and making ad films since 2017. And somewhere in 2019 हमने ये decision ले लिया कि अब फिर से for Raj sir के फिर से feature बनाएंगे. He had taken a break. He was doing some amazing ads. Okay, we were working with some of the biggest clients in in corporate India.
and we started writing a feature. ठीक है, and pandemic हुआ, हमने वो feature लिख के finish की, और जून में जब लॉकडाउन खुला, so we said कि चलो मिलते हैं. We were very excited to see each other again after a long period. And जिस दिन मिलने वाले थे उस दिन सुबह में ये हेडलाइन पड़ी कि ये दो लड़कों ने एक फेक बैंक खोली और कैसे उन्होंने लोगों को उल्लू बना के उनके खाते खुलवा लिए. वाह. We both met and we decided कि let's put the feature aside और इसको create करते हैं. And what was against us at that moment was time, because we didn't know कि फिर से lockdown होगा. We didn't know क्या हालत होगी. We said that if we are creating something like this and we're going to bring people on board, उनकी health और safety की जिम्मेदारी हमारे सर पे है. We had to write it super fast. We had to ideate very fast. And it was as much as the show is a roller coaster, हर एपिसोड के अंदर twists and turns हैं, उतना ही लिखने में मजा आया, because every day was a roller coaster. Wow, wonderful, wonderful. विकी, ये बताओ मुझे, रियल लाइफ में कभी स्कैम हुआ है आपके साथ, कोई इस तरह का फाइनेंशियल स्कैम में फंसे हो कभी? सर मैंने तो अभी बताया, मेरे पैसे खुद फंसे हुए हैं अभी भी कोऑपरेटिव बैंक में एक ऐसी. वो तो खैर बैंक में फंस गए ना, वो तो चलो अभी कई बैंकों में बहुत सारे ऐसे पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा फेक कॉल या कोई ऐसा स्कैम हुआ हो जहाँ पे? ओहो, बहुत कॉल आए हैं, बहुत ज्यादा कॉल आए हैं मुझे. पर जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक बार जब मेरे साथ ऐसा हो गया तो उसके बाद मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया. तो मुझे जब कॉल ही आता था, बोला सर आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो चुका है, आपका अकाउंट जो है वो एक्सपायर होने वाला है क्योंकि केवाईसी आपका हुआ नहीं है, तो आप अपनी डिटेल्स भेज दो. तो समहाउ एक पॉइंट के बाद तो जैसे ही मुझे कॉल आया, हेलो सर गुड आफ्टरनून, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और मैं वहीं पे फोन काट देता था. मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों का बात करने का तरीका एक ही है. एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी बाइक चोरी होने वाली थी. आई रिमेम्बर, मैं किसी क्राउडेड एरिया में गया था और वहां पे मैंने बाइक पार्क की थी, और जब मैं वापस आया तो उन्होंने क्या किया, हैंडल पे कुछ बहुत ज्यादा कुछ लगा दिया कि हाथ एकदम वो गंदे हो गए. बाद में दूसरा बंदा इमीडिएटली आया, वो ऑफर करा, बोला सर यहाँ आ जाओ मैं आपके हाथ धुलवा देता हूँ. तो हाथ धुलवाने जैसे ही जा रहा था, वहां पे दूसरा बंदा बाइक पे बैठ के निकलने वाला था. बट फॉर्चुनेटली ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया और उसको पकड़ लिया और बाइक बच गई मेरी. चलो ये बढ़िया हो गया कि बाइक बच गई, जैसे भी था, मतलब नहीं तो स्कैम हो जाता, फायदा क्या नुकसान हो जाता. अच्छा, ये शो बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर के अंदर. इस शो में आप लोगों से मिलने के बाद मुझे इतना समझ आया कि सबकी एनर्जी भी जबरदस्त है. तो शूट के टाइम पे कितना उत्पाद मचाया स्वाति? बहुत ज्यादा. मतलब ऐसा है कि एक शो बन रहा था सेट पे और एक शो बन रहा था ऑफ सेट. तो जो ऑफ सेट शो बन रहा था वो तो मैं बता नहीं पाऊंगी ज्यादा. लेकिन उस शो में ड्रामा, कंट्रोवर्सी, रोमांस सब कुछ था. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अमन सर आप बताएं, how was it shooting this whole show? Oh, it was crazy energy. तो मतलब सुबह 6 बजे उठते ही शुरू हो जाते थे हम दोनों, एंड एवरी डे वाज अ पार्टी. एक चीज होती है कि रैप अप होने पे लोग पार्टी करते हैं, ठीक है, यहाँ हर दिन रैप अप के बाद एक पार्टी होती थी. वाह. So that was a mandate. हम लोग पागल हो गए थे पार्टी कर करके. हम लोग पार्टी करके परेशान हो गए थे. हमने बोला इतना पार्टी कौन करता है. एंड राज सर यूज्ड टू बी लाइक, बुढ़े हो चुके हो तुम लोग. You know, it used to be like these two guys, Raj sir and Aman, they used to party every day. And we used to be like, okay, मतलब हम लोग को भी रोज पार्टी करनी पड़ेगी. हमने बोला यार ये स्ट्रगल तो बहुत भयंकर स्ट्रगल है कि मतलब रोज पार्टी करनी पड़ेगी. So then सोचो ऐसे दिन आ गए रोज पार्टी करनी पड़ेगी. सोचो पार्टी करनी पड़ेगी. So it was literally like that. मतलब रोज पार्टी. तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन मेरा अगले दिन ऐसे सैड वाला सीन होगा, जिससे मुझे गंदा सा दिखना होगा, ऐसे रोने वाली शक्ल, उस दिन मैं बहुत पार्टी करूंगी ताकि अगले दिन ऐसा दिखूं मैं. So Swati, you mean every night? Sabhi ne, actually everyone. You know, the party became the method for us actors कि हम अगले दिन जो है, अगर हैगर्ड दिखना है, बेकार दिखना है, दुखी दिखना है, तो एक रात पहले रात भर पार्टी करते रहो. बढ़िया. In the fact that you know, पार्टी वगैरह तो की बहुत ज्यादा, बट बहुत ज्यादा मेहनत
की है. Each and every actor, they have put in some. On day one, विकी से हमने कुछ नहीं 15 scenes shoot कराए हैं. अरे बाप रे. जिसमें हमने he has cried, he has smiled, he has loved. Okay, every single And emotion. like screamed. So that set the benchmark for the work. कि इस इंटेंसिटी के साथ रोज काम करना है और फिर उसी इंटेंसिटी के साथ आपका दिन खत्म होगा at a party. And then the best part, you know, again, interacting with you guys, the best part is that I can really feel that energy while talking to you guys. अच्छा, before we wrap it up, मुझे आप तीनों से जानना है because you know ये OTT का time है, आपकी भी ये series जो है, and I'm 100% sure this is going to do fantastic. आप लोगों की 2 favorite series on all over the OTT आपको कौन सी लगती है, मतलब जो आपको सबसे amazing लगती है? This is for our listeners because when they hear out, maybe they'll also get a recommendation from all of you. Aman sir. I remember one. I remember Patal Lok, and there is another. And Money Heist. Patal Lok and Money Heist. Okay, Swati. I really like Squid Games जो अभी आजकल पूरे दुनिया है ना, उसमें कौन सी वाली गेम पसंद आई आपको सबसे ज्यादा? वो Tug of War है ना, वो क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं उसमें. लवली लवली. स्क्विड गेम. और स्क्विड गेम के अलावा मुझे पसंद है ओजाक. Oh, lovely. Ozark. Very nice. Vicky. I like Mumbai Diaries यार. Mumbai Diaries जो Prime Video पे है, I really enjoyed it. Yeah, Nice. because I loved Mohit Raina in that one. And but series के I think which one did I watch next? Like I watched a lot of films actually recently, and I really loved Udham Singh. Sardar Udham also. बहुत सारे लोगों ने बोला कि slow है, but the best part that I liked about it is कि towards the end वो कैसे it's the scene जो इतना लंबा खींचा गया है जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि boring है या कुछ है. It is actually supposed to make you feel tired because the character is feeling tired. Yes. ऐसा कुछ. Yeah. So Yes, I think loved it. Vicky has done that. Vicky has also done a great job in that. Amazing. Yeah, He's done great fabulous job. job. Lovely guys, lovely talking to you, and I wish you guys all the very very best. चकदो फटे और अक्कड़ वक्कड़ रफू चक्कर जो है वो मैं तो देखूंगा ही देखूंगा, and I'll definitely make a video on that because I do keep on making a lot of videos on all the new OTT releases. So all the very very best, and thank you very much for your time. Lovely talking to you guys. Thank you so much. Thank you so much Abhimanyu. मजा आ गया. Bye. Take care. Bye. Thank you. Bye. 92.7 Big